अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, भक्त करे भगवान का फैसला, 31 मार्च तक का दिया समय, करोड़ों की आस्था। पुलिस लाइन का तालाब बना कचरों का घर, देवी देवताओं की प्रतिमाएं बदहाल अवस्था में, मनपा प्रशासन का नहीं है ध्यान। और शहर भर में मनाया गया गुड़ी पाड़वा का नववर्ष, रैली के साथ निकले लोगों के चेहरों पर दिखा हर्ष। अब खबरें विस्तार से। पिछले 3 दिनों से जारी यूथ एनवायरनमेंट समिट का समापन हुआ। इस रोजगार मेले को नागपुर सहित विदर्भ के हजारों युवक युवतियों ने अच्छा प्रतिसाद देते हुए अपना पंजीयन कराया। डॉक्टर वसंतराव देशपांडे सभागृह में आयोजित 3 दिवसीय रोजगार मेले में तकरीबन 2000 युवक युवतियों को रोजगार मिला। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में युवाओं ने रोजगार का संचार देखा गया। फॉर्च्यून फाउंडेशन, इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्लेसमेंट एसोसिएशन तथा नागपुर महानगर पालिका के संयुक्त तत्वावधान में सिविल लाइन स्थित डॉक्टर वसंतराव देशपांडे सभागृह में 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। फॉर्च्यून फाउंडेशन के अध्यक्ष विधायक प्राध्यापक अनिल सोले ने प्रस्तावना में कहा कि जो व्यक्ति उद्योगशील होते हैं वही प्रगति कर सकते हैं, इसलिए जीवन में उद्योगशील रहने का आह्वान उन्होंने युवाओं से किया। उन्होंने कहा कि इस रोजगार मेले के शुरुआती 2 दिनों में ही विभिन्न कंपनियों ने 1700 विद्यार्थियों का चयन किया, जबकि अंतिम दिन महिंद्रा कंपनी ने 200 लड़कों को सिलेक्ट किया। इसके अलावा कई विद्यार्थी अगली प्रक्रिया के लिए योग्य साबित हुए। तो यदि कोई युवक इस प्रकार से चाहता है तो उसको पता चलना चाहिए कि उसको क्या क्या मदद मिल सकती है, क्या दिशा मिल सकती है, क्या मार्ग है उसके, और इस दृष्टिकोण से सरकार की क्या योजनाएं हैं, केंद्र की, राज्य की, ये सब अंडर वन रूफ उसको मिल जाए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसको मिल जाए, बैंक्स मिल जाए, उसको कंपनी मिल जाए, कहाँ काम करना है वो मिल जाए, जिस क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र को वो चुन सकता है। इस दृष्टिकोण से मार्गदर्शन करना ये उसका उद्देश्य है, और बड़े प्रमाण में इसमें हमें पिछले 3 वर्ष में सफलता भी मिल रही है। कैसा है कि मैं कभी ये मानता नहीं हूँ कि यूथ मिसगाइडेड है या यूथ डिस्टर्ब है या यूथ गलत काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं मानता हूँ। इस देश का यूथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। सवाल जो उनकी मानसिकता है उसको करेक्ट डायरेक्शन देने की है। अपने इतिहास में हर वक्त यूथ ने ही रोल प्ले किया है क्रिएशन के लिए, ऑलवेज। उसके डायमेंशंस बदल गए समय के अनुसार। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप के जो प्रयोग, जो एक्सपेरिमेंट, जो एक्सरसाइज चल रहा है, ये एक्सरसाइज यदि सारे देश में होते हैं, या जो ये क्लास मूवमेंट है, इसको यदि हम मास मूवमेंट बना पाए तो इसका ज़्यादा उपयोग है। नागपुर से विदर्भ के हजारों युवक युवतियों को अच्छा प्रतिसाद देते हुए अपना उन्होंने पंजीयन करवाया। वसंतराव देशपांडे से कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मीरे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। कई वर्षों से पुलिस लाइन टाकड़ी स्थित तालाब की हालत खराब हो गई है। यहाँ पर कई महीनों से देवी देवताओं की मिट्टी से बनी प्रतिमाएं कूड़े कचरे जैसी रखी गई है। इस और मनपा प्रशासन का कतई ध्यान नहीं है। यहाँ पर फैली गंदगी का साम्राज्य इन दिनों परिसर के नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। कई वर्षों से पुलिस लाइन टाकली स्थित तालाब की हालत खराब हो गई है। आम लोग इस तालाब का उपयोग कचरा घर के रूप में कर रहे हैं, तो दिन में लैला मजनू का तो रात में असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है। तालाब को धर्मपेट स्थित ट्रैफिक पार्क या फुटाला तालाब की तर्ज पर विकसित किया जाए तो पुलिस की कॉलोनियों में रह रहे लोगों को पर्यटन की दृष्टि से एक अच्छा स्थान बन सकता है। प्रतिवर्ष छठ पूजा और गणेश विसर्जन के अलावा इस तालाब का उपयोग आम नागरिकों की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक तो है, मगर असामाजिक तत्वों की वजह से यहाँ पर घूमने के लिए कोई नहीं आता। यहाँ के लोगों को कॉलोनी से काफ़ी दूर सेमिनरी हिल्स परिसर में जाना पड़ता है। पूरे शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति संभालने वाले पुलिस विभाग अपनी ही कॉलोनी के तालाब परिसर में खुलेआम शराब का सेवन और जुआ खेला जाता है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। शाम होते ही उपद्रवी तत्वों का डेरा लगना शुरू हो जाता है। दिन भर माता पिता से झूठ बोलकर आने वाले लड़के और लड़कियों की जोड़ियाँ यहाँ पर बैठी रहती है। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस से इस परिसर में गश्त बढ़ाने की और मनपा से इस परिसर का चेहरा मोहरा बदलकर चौपाटी बनाने की मांग है। इन लोगों को किसी का भी भय नहीं होने से यहाँ पर सब कुछ बिंदास चल रहा है। देवी देवताओं की मूर्ति की ऐसी अवस्था देखकर बहुत बुरा लगता है। मनपा प्रशासन इस ओर ध्यान दे और पुलिस लाइन का तालाब कचरा मुक्त करे, यही समय की मांग है।
पुलिस लाइन तालाब से कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मीरे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। वर्षों से नागपुर दिल्ली रूट पर बने गोधनी स्टेशन को टर्मिनस के रूप में विकसित करने की मांग जनता उठाती रही है। ऐसे में जब स्टेशन के विभिन्न विकास कार्यों को लेकर रेलवे बोर्ड की ओर से अनुमति और बजट दोनों तय हो चुके हैं, तो वर्क ऑर्डर पर आकर बात अटक गई है, जिससे गोधनी स्टेशन के विकास का काम रुका हुआ है। उल्लेखनीय है कि रेलवे स्टेशन द्वारा भी यह बात स्वीकारा जा चुकी है, जिस गति से नागपुर का विकास हो रहा है, आने वाले समय में गोधनी को रेल टर्मिनस के रूप में उपयोग करना ही पड़ेगा। ऐसे में दिल्ली रूट पर नागपुर स्टेशन से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित गोधनी स्टेशन पर इन दिनों मुख्य कार्यों को टर्मिनस की पहली सीढ़ी भी माना जा रहा है। दूसरी ओर अभी से स्टेशन पर कुछ प्रमुख सुविधाएं भी शुरू कर दी गई है, जिसमें वाहनों की पार्किंग व्यवस्था और पीने के साफ पानी के लिए आरओ स्थापित करना शामिल है। उल्लेखनीय है कि अभी गोधनी से कलमना के लिए कार्ड लाइन शुरू की गई है, जिससे नागपुर स्टेशन पर आने वाली करीब 24 मालगाड़ियों को सीधे गोधनी से कलमना होते हुए हावड़ा रूट पर रवाना कर दिया जाता है। ऐसे में नागपुर स्टेशन पर ट्रेनों के परिचालन में थोड़ी आसानी जरूर हुई। इसी तरह यदि भोपाल और झांसी की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेनों को गोधनी से रवाना करने की योजना बने तो मुख्य स्टेशनों पर यात्रियों का बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। आए दिन गोधनी को अजनी की तरह विकसित करने की मांग रेल प्रशासन और केंद्र सरकार की जा रही है। अजनी को पहले ही टर्मिनस का दर्जा दिया जा चुका। अजनी स्टेशन दक्षिण और दक्षिण पश्चिम नागपुर का लिंक स्टेशन माना जाता। ठीक इसी प्रकार गोधनी भी उत्तर और पश्चिम नागपुर के लिए टर्मिनस के तौर पर लॉटरी का काम कर सकता है। गोधनी स्टेशन से आगे रहवासी क्षेत्र बन चुका है। हर दिन सुबह और शाम को पैसेंजर ट्रेनों पर कलमेश्वर और काटोल जैसे स्टेशनों के लिए यहां से करीब 4 से 5 हजार यात्रियों की आवाजाही रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि गोधनी को टर्मिनस का दर्जा देकर रेलवे यहां से ट्रेनें चलाए तो उत्तर और पश्चिम नागपुर के इस हिस्से में विकास की गति कहीं और तेज हो जाएगी। एक और जहां नए निर्माण कार्य बढ़ेंगे तो साथ ही रोजगार के अवसर भी बनेंगे। गोधनी रेलवे स्टेशन से कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मीरे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क मार्ग से माल ढुलाई की रफ्तार बढ़ाने और भारी भरकम ट्रकों से संबंधित जो नई अधोसंरचना विकसित करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसमें महाराष्ट्र की भारी हिस्सेदारी है। उसमें 43 मालवाहक गलियारों को चिन्हित किया गया है। आगामी 3 से 5 मई तक विज्ञान भवन में चलने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन का जो मसौदा राज्यों को भेजा गया है, उसमें 43 मालवाहक गलियारों को चिन्हित किया गया है। देश के मध्य में स्थित अपने निर्वाचन क्षेत्र नागपुर शहर के लिए उत्तर से दक्षिण जाने वाले राष्ट्रीय महामार्ग के साथ ही सूरत और इंदौर के राजमार्गों पर भी इस ब्लूप्रिंट में भीड़ को कम करने के लिए बाईपास की संभावना पर जोर दिया गया। उत्तर से दक्षिण वाली सड़क पर कामठी कनान और हिंगनघाट भी बाईपास के लिए चिन्हित किए गए। अभी इस ब्लूप्रिंट से संबंधित विस्तृत डीपीआर तैयार हो रहा है और पहले से बना लिए गए बाईपास के अलावा जहां जरूरत महसूस की जाएगी उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को अन्य महानगरों से जोड़ने वाली सभी प्रमुख सड़क वैसे ही आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होती है। मुंबई से चेन्नई सड़क पर मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, नवी मुंबई, पनवेल, रायगढ़ व सातारा ऐसे महाराष्ट्र के शहर हैं जहां यातायात को सुगम बनाने की जरूरत महसूस की गई। मुंबई से कोलकाता वाली सड़क पर मुंबई के अलावा ठाणे, औरंगाबाद, भिवंडी, जालना व चयन किया गया। जबकि खुद मुंबई को देखें तो वहां से दिल्ली, कोलकाता, कोचीन, आगरा की सड़कें जहां से बाहर निकलती है उन स्थलों पर बाईपास बनाने की जरूरत है। पुणे में ऐसे 3 स्थान छांटे गए हैं जो मुंबई से चेन्नई वाली सड़क के अलावा पुणे व विजयवाड़ा और दूसरी ओर नासिक जाने वाली सड़क से जुड़े हैं। ठाणे में मुंबई से कोलकाता और मुंबई से आगरा वाले कटान बिंदु इस काम के लिए चिन्हित किए गए हैं। अब देखना ये होगा कि वास्तव में ये काम अब कब पूरा होगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मीरे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। जरीपटका स्थित नवयुवक दुर्गा उत्सव बहुउद्देशीय संस्था द्वारा प्रभाग 9 के नवनिर्वाचित नगर सेवकों का सत्कार समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में परिसर नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। शहर की राजनीति में हर कोई आना चाहता है। मनपा चुनाव हो या हो फिर जिला परिषद का चुनाव, बड़ी संख्या में चुनाव में अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार खड़े रहते हैं, किंतु इसमें जीत नागरिकों द्वारा पसंद किए जाने वाले पार्षद की होती है। ऐसे ही 2 नगर सेवक जो कि प्रभाग 9 से मनपा चुनाव जीती थी, इन्हीं के सम्मान में नवयुवक दुर्गा उत्सव बहुउद्देशीय संस्था की ओर से स्नेहा निकोसे और ममता सहारे इन पार्षदों का नागरिकों ने फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। आने वाले दिनों में अपने प्रभाग का विकास करने की बात इन पार्षदों ने कही। तो समस्या यहाँ पे है, बहुत समस्या है। यहाँ पे गटर लाइन की समस्या है, पानी की समस्या है, नाला पूरा भर जाता है और बरसात में तो पूरा पानी अंदर जाता है। ये मैं रैली के पहले भी यहाँ पे आई थी तो यही समस्या बताए थे और जीतने के बाद भी आई हूँ तो यही समस्या देख रही हूँ।
मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो नाला है, आप देख सकते हैं ये नाले को, और ये नाले को मैं चाहती हूँ कि ये जितने जल्दी साफ़ हो जाए, और मेरी तो इच्छा है इसको बड़ा करने की, बट जगह कम होने की वजह से वो हो नहीं पाएगा। और पानी जो बोलते हैं, पानी आता है 15-20 मिनट पानी पूरा गंदा आता है, फिर बाद में साफ़ होता है, उस पे भी ज़्यादा ध्यान दूंगी मैं। और बेरोज़गार की भी समस्या है, बेरोज़गार मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितने मेरे हाथ में आए कि मैं बेरोज़गार दूर कर सकती हूँ तो मैं करूंगी। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, नगर सेवक जीतते हैं, नगर सेवक हारते हैं, लेकिन नागरिकों के दिल और दिमाग में वो ही नगर सेवक रहता है जो चुनकर आने के बाद नागरिकों के काम करे और उनकी समस्या हल करे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मिरे, यूनिटी न्यूज़, नागपुर। शहर के प्रसिद्ध ताजबाग दरगाह परिसर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए सरकार द्वारा इस बार 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पहल के बाद वित्त मंत्री व नियोजन मंत्री सुधीर मुंगट्टीवार ने उक्त निधि की मान्यता दी। ताजबाग के कामों की समीक्षा करने के लिए पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सुधार प्रन्यास के सभागृह में बैठक की। शहर के प्रसिद्ध ताजबाग दरगाह परिसर का विकास और सौंदर्यीकरण के लिए शासन द्वारा इस साल 30 करोड़ रुपए दिए जाने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निर्देशानुसार वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने यह निधि देने की स्वीकृति दी। ताजबाग के कार्यों की समीक्षा करने के लिए पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर सुधार प्रन्यास के सभागृह में समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में विधायक सुधाकर कोले व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 132 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 76 करोड़ के काम पूरे हो चुके हैं। कंपाउंड वॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो चुका, पहले और दूसरे माले का काम शेष है। 8 हाई मास्ट लाइट का काम अधूरा है। सीमेंट सड़क के काम के लिए 6 करोड़ की आवश्यकता है। प्रमुख दरगाहों के सिविल का काम अब पूरा हो गया। बैठक में ताजबाग दरगाह परिसर में पैदल चलने के लिए मार्ग, आरसीसी, ट्रेन्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लम्बिंग और अन्य कार्यों की निविदा को अंतिम रूप दिया गया। शासन ने ताजबाग के विकास के लिए 132 करोड़ की स्वीकृति दी है। इस राशि में भवन के शेष निर्माण के लिए 6.40 करोड़ को शामिल किया गया। बड़ा ताजबाग परिसर में 136 में से 130 दुकानों का काम पूरा हो चुका है। इन दुकानों का वितरण व नीति निश्चित करने के विषय को भी स्वीकृति मिल गई। बड़ा ताजबाग में अस्पताल भी बनाया जा सकता। बाबा जान की चौखट पर दूर दराज से अकीदतमंद जियारत करने पहुंचते हैं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मिरे, यूनिटी न्यूज़, नागपुर। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुद्दे पर अहम टिप्पणी की है। इस मुद्दे पर कोई में केस लड़ रहे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से कहा है कि वह कोई के बाहर किस मुद्दे की बातचीत से हल करने की कोशिश करे। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक का समय दिया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से कोर्ट ने कहा कि वह कोर्ट के बाहर इस मुद्दे को बातचीत से हल करने की कोशिश करे। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर कोर्ट भी इस मामले में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। वहीं सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस रुख का स्वागत किया। कोर्ट ने कहा कि यह एक संवेदनशील और भावनाओं से जुड़ा मसला है और अच्छा यही होगा कि इसे बातचीत से सुलझाया जाए। हालांकि बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों को थोड़ा दे थोड़ा ले का रुख अपनाना होगा ताकि इस मुद्दे का कारगर हल निकल सके। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि कोर्ट के आदेश को मानने के लिए संबंधित पक्ष बाध्य होंगे, लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दों का सबसे अच्छा हल बातचीत से निकाला जा सकता। वहीं स्वामी ने कहा कि इस तरह की कोशिशें पहले भी हो चुकी है, इसलिए मामले में न्यायिक दखल दी जानी चाहिए। बता दें कि इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्षों की अपील सालों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी को आदेश दिया था कि वह संबंधित पक्षों से बातचीत करे और फैसले के बारे में 31 मार्च तक जानकारी दे। चीफ जस्टिस खेर ने कहा कि अगर पक्षकार यह चाहता है कि वह इस मामले में मध्यस्थता करे तो वह तैयार है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर पक्षकार यह चाहता है कि कोई दूसरा वर्तमान जज इस मामले में प्रधान मध्यस्थता बने तो वह उसे उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षकार मध्यस्थ का चुनाव करें ताकि मामले को जल्दी हल किया जा सके। अगर जरूरत पड़ी तो वह इस मुद्दे को हल करने के लिए प्रधान मध्यस्थ चुन सकता है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मिरे, यूनिटी न्यूज़, नागपुर। ऑरेंज सिटी में जिस तरीके से अंग्रेजी वर्ष के स्वागत में जश्न युवा वर्ग द्वारा मनाया जाता है, उसी जोश के साथ आज शहर भर में हिंदू नववर्ष गुड़ी पाड़वा मनाया गया है। इस दिन को राष्ट्रीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने वाला पुण्य दिवस समझा जाता है। भारतीय नववर्ष के प्रथम दिन गुड़ी पाड़वा मंदिरों से लेकर घरों तक लगाई गई। शहर के विभिन्न चौराहों पर अलग अलग फीट की ऊंची से ऊंची गुड़ी लगाई गई।
शहर में दिन भर अलग अलग जगहों से रैली निकाली गई। महाराष्ट्रियन परिधान में महिलाएं सबसे आगे रही। हाथ में भगवा झंडा लिए बाइक पर सवार महिलाएं काफी खुश नजर आए। हर चौराहे पर रंगीन रंगोली निकाली गई थी। कुछ एक जगहों पर सुबह सुबह वाहन चालकों को मीठा पेड़ा दिया गया और नव वर्ष की शुभकामनाएं दी गई। समदल, बैंड, ढोल ताशे की गूंज से पूरा शहर सराबोर हो उठा था। जो यहाँ पे सारे हमारे पूरे महिलाएं ये स्कूटर रैली से नव वर्ष की स्वागत करने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और सारे लोग हम पूरा एरिया में घूम के नव वर्ष की शुभकामनाएं सबको देने वाले हैं। ही रॅली इथनं फरस, झिंगाबाई टाकळी, त्यानंतर बोरगाव आणि बोरगाव नंतर फ्रेंड्स कॉलनी मध्ये एंड होणार है। जो कि अब हम सब भूल रहे हैं कि हमारा जो युगाब्द चालू होता है 5119, इसकी शुरुआत हम कल से हो रही है। पाड़वा के नाम से हम लोग ये महाराष्ट्र में जानते हैं। ये पूरी भारत देश की मतलब हिंदी नव वर्ष की शुरुआत है। इस उपलक्ष्य में हम ये रैली निकाल रहे हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण और वो कितनी बलशाली है वो हम दिखाना चाहते हैं। छोटे बच्चों से लेकर युवक युवतियां और बुजुर्ग लोग अलग अलग संस्था द्वारा निकाले गए रैली में शिरकत करते दिखे। कुछ एक जगहों पर रैली का स्वागत आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। यूनिटी न्यूज की तमाम टीम की ओर से आप सभी को गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मिरे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। एक नजर आज की सुर्खियों पर। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, भक्त करे भगवान का फैसला। 31 मार्च तक का दिया समय, करोड़ों की आस्था। पुलिस लाइन का तालाब बना कचरों का घर। देवी देवताओं की प्रतिमाएं बदहाल अवस्था में, मनपा प्रशासन का नहीं है ध्यान। और शहर भर में मनाया गया गुड़ी पाड़वा का नव वर्ष। रैली के साथ निकले लोगों के चेहरों पर दिखा हर्ष। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए यूनिटी न्यूज। नमस्कार।